सतनाम सत साहिब सत्य कबीर। सभी भगत समाज को, संत समाज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और धन्य है वह जीव, वह संत जिनके अंदर सतगुरु कबीर साहब के बीजक को सुनने की, पढ़ने की, उसको समझने की इच्छा जागृत हो गई है उनके अंतःकरण में। वो धन्य क्यों है? बगैर सतगुरु कबीर के, बगैर उनकी दया के यह संभव होता ही नहीं है। बीजक के प्रति प्रेम, लगाव, उस उपदेश को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बगैर सतगुरु कबीर साहिब के संभव ही नहीं है। तो पहले तो आप ये बहुत आनंद की बात है, आप आनंद में रहिए। अब अगर आपके अंदर, जिन जिन भाइयों के अंदर बीजक के प्रति लगाव हो गया है, ठीक है, आपने जो भी बीजक सुना है वो असली है या पूर्णतया से उसमें सत्यता नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो इच्छा पैदा हुई है, तो कबीर साहिब के द्वारा ही आपके अंदर इच्छा पैदा हुई है, और इच्छा के माध्यम से ही आपको सतगुरु कबीर साहिब असल तक पहुंचा देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको असल बीजक सुनने को मिलेगा। अभी एक शब्द लेंगे, चले मत जाना, बहुत अच्छा शब्द है, खुलासा हो जाएगा और आप पहली बार ही सुनेंगे उस शब्द को। देखिए, हमने पिछले सत्संग में वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है भाई, यहां तो हजारों लाखों में कबीर साहब ने कहा है कि मेरे सत्य उपदेश को कोई ही सुनता है। तो यहां केवल इतना बोल रहे हैं, आज फिर बोल रहे हैं दोबारा से। अभी बीजक सुनने की जो हमने बात कही थी भाई, कम से कम 100 संत, कबीर साहब के ज्ञान के प्रेमी 100, कम से कम 100 जीव तो इकट्ठे हो जाओ, ताकि हमें, अगर हम सुना है तो हमारा भी तो मनोबल बढ़े। एक बात को जल्दी से ना समझा के, कबीर साहब की एक साखी को जल्दी से ना समझा के उसे विस्तार से, आराम से समझाएंगे। क्यों? हमें, जब आप हमारे सामने होंगे, हमें सुनने वाले होंगे, तो बड़े यथार्थ रूप से उस शब्द को बताया जाएगा। अब ये तो एक वीडियो बनाने का माध्यम है, फटाफट बता दिया, वीडियो डाल दी, पोस्ट कर दी, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ये तो एक प्रो बिजनेस आ गया। यहां पहले भी बताया है, चैनल निस्वार्थ है। अभी 3 दिन होने को है, केवल एक भाई ने कमेंट करके लिख के भेजा है, आप अपने ज्ञान को जारी रखें, केवल एक व्यक्ति ने। तो हम ये चाहते हैं, हमें तब पता चलेगा, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो कमेंट करके बताएं कि हम आप सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक जो असली है, हम उसे सुनना चाहते हैं। कमेंट करके बताएं, और ये भी लिख दें कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे चैनल से कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है? और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आज ही सुन रहे हैं, या पहले से सुनते आ रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो मुझे पता चलेगा। आगे बिल्कुल मत करना है। मुझे सतगुरु कबीर साहिब का मैं जो विचार किया है, 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है, हमारे देश की आजादी का दिन है, लेकिन हमारी आत्मा की आजादी का दिन नहीं है। तो हमारा जो विचार आया है, तो हमने ये विचार किया है कि 15 अगस्त जो देश की आजादी का दिन है, तो कबीर साहब के उस बीजक को 15 अगस्त के दिन से शुरुआत करते हैं, ताकि हमारी आत्मा भी आजाद हो सके, इस पिंड से छुटकारा इसको मिल सके। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चल जाए, हाँ इतने भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और
बीजक सुनने के लिए इच्छुक हैं, तो अब देर नहीं करते हैं, तो उस शब्द को सुना देते हैं। ये शब्द है, देख लीजिए। अगर कबीर साहिब कलयुग में नहीं होते, आज दर दर भटक रहे होते। वही इन्होंने दर्शाया साहिब ने। कह रहे जो कली मंझार कबीर ना होते, तो ले वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। आज यहां भक्ति नहीं मिलती। जितने भटक रहे हैं ना, तो और ज्यादा भटक रहे होते। अब इतना तो विचार आ जाता है, इस भटकन में कुछ नहीं है, इतना तो हमें पता लग जाता है। लेकिन वो सत्य कैसे मिलेगा? जब आप बीजक सुनोगे, सारा खुलासा हो जाएगा। कह रहे कली मझार कबीर ना होते, तो वेद और कली मिलके भक्ति रसातल देते। कलयुग और ये हमारे जो वेद हैं, ये इनके द्वारा भक्ति यहां नजर नहीं आती, सत्य भक्ति नजर नहीं आती। कबीर साहब ने 96 पाखंड बताए, तो और दिन कितने बन गए होते अब तक। आगे कह रहे हैं हमसे पतित कहां कहीं रहते, कौन परतीत मन धरते। कह रहे हम पापी जीवों का कैसे उद्धार होता, कैसे कैसे हमारा नैया पार लगती। अगर ऐसा कबीर साहिब नहीं आते, तो तब यही हाल होता। हम कहां जाते, किस दर पे जाते अपने बचाव के लिए, और किससे प्रेम करते, जब कुछ पता ही नहीं चलता। अब कम से कम किसी ना किसी माध्यम से कबीर साहिब के बारे में पता लगा है, उनके ज्ञान के बारे में पता लगा है, एक भरोसा तो आया अपने अंदर कि हाँ उद्धार हो सकता है। बस जरूरत है साहिब के सत्य उपदेश को जानने की जरूरत है। अगर आप कहेंगे ना तो किसकी शरण में जाएं, तो ये आगे खुलासा करेंगे। तो थोड़ा सा एक शब्द और ले लेते हैं, अभी याद आया है। साखी गुरु कबीर है, मान लियो सो परतीत, मदन समझ गुरु पद मिले, जाओ भवजल जीत। कह रहे ये जो सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक है, यही आपका गुरु बनेगा। जब ये गुरु बन जाएगा, तो ये आपको वो पद मिलेगा। आप कहते ना, मदन मदन साहिब एक गुरु थे, मदन समझ गुरु पद मिले। कह रहे वो गुरु का पद मिलेगा, वो अपना पद देगा, जाओ भवजल जीत। इस भवसागर को जीतते हुए चली जाएगी आत्मा, आजाद। इसका खुलासा जब आप सुनने लगेंगे बीजक, तब इसको विस्तार से बताएंगे कैसे बीजक गुरु बनेगा, कैसे सतगुरु हमारे अंदर प्रकट होंगे। इस शब्द को पूरा करते हैं। हमसे पतित कहां कहीं रहते, कौन प्रतीत मन धरते, नाना बानी देख सुन सरवन बहो मारगन सरते। कह रहे नाना प्रकार की, आज भी तो यही हो रहा, पता नहीं गिनती ही नहीं है, कितनी तरह की पूजा, कितने तरह के व्रत, कितने कर्म कांड, जन क्या क्या, कितनी योग साधनाएं। सुन सुन के पागल हो जाते, मार्ग नहीं मिलता, बहे जाते। कह रहे ना, सुन सरवन बहो मार्गन सरते, कुछ नहीं होता, बहते रहते बस। आगे कह रहे तिरगुण रहत भक्ति भगवंत की, तय मिल बिरला पावे। कह रहे इस त्रिगुण में प्रकृति मंडल में कोई बिरला ही उस भक्ति को पाएगा, और नहीं सो इस त्रिगुण मंडल में ही, त्रिगुणात्मक महामाया के जाल में ही सब फंसे हुए हैं। कोई बिरला ही उस सत्य को समझता है, वहां तक पहुंच पाता है। आगे, दया होए जो कृपा निधान की, तो नाम कबीरा गावे। दया होए तो कृपा निधान की, नाम कबीरा गावे। अब आपका हमारा नाम कबीरा गाने का समय आ गया है। कैसे? अब उनकी कह रहे ना, जब सतगुरु की कृपा होगी तभी तो नाम कबीरा गाएगा। अब सतगुरु की कृपा तो स्पष्ट है। अगर आप इस उपदेश को सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से सतगुरु के सत्य उपदेश को सुन रहे हैं, तो यही तो सतगुरु की कृपा है।
अब बात रह जाती है प्रकट होने की। वो प्रकट तब होंगे कहे ना, जहां संत वहां प्रगट बहु, जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं। वो तब तक हमारे अंदर गुप्त रहेंगे जब तक हम संत नहीं बन जाते। संत कब बनेंगे? कबीर साहब के सत्य मूल ग्रंथ बीजक को सुनेंगे, उसका आचरण जैसे ही करने लगेंगे तो सतगुरु कबीर साहब की दया तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उनका जो स्वरूप है, जो आत्म ज्ञान, जो आत्मा का स्वरूप की प्राप्ति है, वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अनुभव है, ये लिखा नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुभव है जो आपको प्रत्यक्ष बता रहे हैं। ऐसा होगा, कोई जंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है इस साधना में। सहज समाधि है, सहजे सहजे सब होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष सब सारी इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 11वां मन, सब सब सद जाते हैं। सहज मारना नहीं है, सब सद जाते हैं, इसीलिए इसको सहज समाधि कहा है। तो अंत में हम आपसे फिर बोल रहे हैं, अभी तो और भी लेना था लेकिन आप सुन नहीं पाते हैं ना। और ये भी लिखा करें कि हम आधा घंटे का समय जरूर देंगे आपको। ये ध्यान रखना है, बीजक को सुनना है तो प्रेम से सुनना है, पूरा सुनना है। आधे घंटे से ज्यादा सत्संग का टाइम नहीं खींचेंगे हम, चाहे 2 भाग में 3 भाग में वो रमेनी सुनानी पड़े, लेकिन आधा घंटे का समय आपको निकालना है। बीच में से छोड़ के जाओगे तो इतना तो कह सकता हूं, इस जीवन में आपको कभी भी कहीं भी किसी की शरण में सत्य प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सुनते हैं और अनदेखा करते हैं तो ये 101% सत्य है। अगर आप सुनते हैं इग्नोर करते हैं जीवन में, इस जीवन में तो आपको सत्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो आप चैनल को सब, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अंत में फिर बता रहे हैं, वो ये लिखे हैं हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। हम बीजक सुनना चाहते हैं, उन्हें ये लिखना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना है। जैसे ही 100 संत इकट्ठे होंगे तो हमारा बीजक आपके समक्ष, हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, अच्छे से आपको समझाएं। अब 1 या 2 बोल रहे हैं और उनका भी अता पता नहीं है, वो भी ऐसे हैं, वो भी सुनते नहीं है, उनका भी अता पता नहीं है। भाई उस सत्य का आपको प्रमाण दिया जाएगा तो आपको भी प्रमाण देना है कि हम आपके चैनल से जुड़ गए हैं। तो इतना ही। सतनाम साहिब बंदी।